अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। अचानक से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो सरफेस होती है और वीडियो में एक यंग लड़की ठुमके लगाती हुई और नाचती हुई दिखाई देती है। उस वीडियो को वायरल कर दिया जाता है या वायरल हो जाती है और उसके बाद उस लड़की जिसका नाम आयशा है उसे वायरल आयशा के नाम से या वायरल डांस के नाम से एक नाम दे दिया जाता है और पाकिस्तानी मुआशरे में डिबेट, डिस्कशन और शेयर्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। होता यह है कि पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है वो भी एक्टिव हो जाता है, उनकी भी आंखें खुल जाती हैं और निदा यासिर के शो में उस लड़की को मधु किया जाता है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहां पर डेवलप हुई है जो आपने सोचनी है और समझनी है। निदा यासिर जब उस शो का आगाज करती हैं, चूंकि मैंने शायद जिंदगी में पहली दफा उनका शो देखा है, सबसे पहले वो ट्वीट्स चलाती हैं और वो ट्वीट्स वो होते हैं जो निदा यासिर के हक में होते हैं। वो ऐसे ट्वीट्स होते हैं कि जो भी वायरल होगा उसे निदा यासिर अपने शो में बुलाएंगी और बुलाकर यहां पर दिखाएंगी और उसके बाद वो निदा यासिर खुद क्रेडिट लेती हैं और क्रेडिट इस बात का लेती है कि जो भी बंदा वायरल होता है, यानी जो भी उठपटांग करके वायरल होता है, उसे मैं शो में बुलाती हूं और उसे मैं स्टार बना देती हूं। यानी मैं बुनियादी तौर पर सड़क से उठाकर स्टार बनाने वाली खातून। वायरल गर्ल आयशा को इनवाइट किया जाता है और आयशा कहती है जी मेरी दोस्त की शादी थी तो दोस्त ने कहा कि इस गाने पर डांस करो, मैंने डांस कर दिया और उसके बाद कहती है 4-5 दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरी वीडियो वायरल हो गई है और उसके बाद निदा यासिर उससे सवाल पूछती है कि तुम्हारे फॉलोअर्स में कितना इजाफा हुआ, तो वो कहती है 3 लाख फॉलोअर्स मेरे बढ़ गए हैं। और उसके बाद जो वहां पर 15 से 18 लोग उसी मॉर्निंग शो के अंदर बैठे हुए हैं, चारों तरफ बैठे हुए हैं, बीच में उस लड़की को खड़ा किया जाता है और वो सारे कोई इधर से कमेंट, कोई उधर से कमेंट, कोई उधर से कमेंट करना शुरू कर देता है और कमेंट बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो वो बॉडी शेमिंग के जिम्मे में आते हैं। वो उसकी हाइट के ऊपर, उसकी वेट के ऊपर कमेंट करते हैं और यहां तक कहा गया कि पिन लगाकर भी स्मार्ट ड्रेसेस को आपको पहनना पड़ता है। देवर थिंकिंग ये फनी। उसके बाद निदा यासिर का सवाल आता है कि वायरल होने का क्या फायदा उठाओगी आप, और उसके बाद जी जनाब ये सारी चीजें होती हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि निदा यासिर के उस शो को आप देखें, उस मॉर्निंग शो को देखें तो तकरीबन 7.5 लाख से ज्यादा लोगों ने उस शो को देखा है और तकरीबन 9 लाख से ज्यादा लोगों ने उस शो के बाद उसी शो का एक शॉर्ट क्लिप 3-4 मिनट का उठाकर डाला गया ताकि उसकी जो हाइप बनी हुई है वो हाइप ना खत्म हो। अब बुनियादी तौर पर जो क्राइटेरिया बना है, जिस क्राइटेरिया की वजह से उस लड़की को वायरल कहा जा रहा है या जिस क्राइटेरिया की वजह से निदा यासिर के वो शो में आई हैं, उसमें ट्वीट शामिल है, उसमें वायरल होना शामिल है, उसमें व्यूज शामिल है, उसमें फॉलोअर्स शामिल है। यानी आप कुछ भी करके अगर आप व्यूज ले लेते हैं, अगर आप वायरल हो जाते हैं, अगर आप मंजर हम पर आ जाते हैं, अगर 4 लोग आपको देखना शुरू कर देते हैं तो आपका ये हक बन गया कि आप एक पब्लिक इन्फ्लुएंसर बन जाएं, आप एक पब्लिक फिगर बन जाएं और पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन, पाकिस्तान के प्राइम अखबार, पाकिस्तान के प्राइम सोशल और डिजिटल मीडिया नेटवर्क्स आपके ऊपर बातचीत और आपके बारे में बातचीत करना शुरू कर देंगे और आपकी मर्जी है जैसे आप इस थॉट को, आप सोच को लीड करें। ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान के मॉर्निंग शोज की और ये पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर कि हम किन चीजों को वायरल कर रहे हैं और किन चीजों को हम वायरल समझ रहे हैं या किस थॉट को हम परवान चढ़ाना चाह रहे हैं। यानी आप कुछ भी कर लें, आप वायरल अगर हो गए हैं तो यू आर द पर्सनैलिटी विल लीड। मुझे बड़ा अच्छा लगा था एक सिंह जो कि हरीम शाह ने एक बार गई थी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के तमाम तर जो मुआशरा है ये ठड़की मुआशरा है, इनके साथ आप कोई भी चीज ऐसी वल्गर हरकत कर दें ये उसके बाद आपको स्टार बनाकर रख देते हैं और उसके बाद आप उस स्टारडम को कैश करना शुरू कर दें, इधर फाइनेंशियली, इधर जो आपके और बेनिफिट्स हैं उन सारी चीजों को आप कैश करना शुरू कर दें। और अगर आप वायरल हो गए या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आपके काम को कोई पजीराई मिल गई है या किसी ना किसी तौर पर तनकीद में, नेगेटिव वे में भी वायरल हो गया है, पाकिस्तान के प्राइम जो मॉर्निंग शोज हैं वो आपको बुलाएंगे अपने शो के अंदर, ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जैसे आप हीरो हैं, आपको हीरो बनाकर उस शोज के अंदर से निकाला जाएगा और उसके अंदर चैनल का एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उसके अंदर चैनल का एक इंटरेस्ट है व्यूअरशिप का। और निदा यासिर के इस शो से हमें महसूस हुआ है जैसे उस फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी देखा गया, उस व्यूअरशिप को भी देखकर बाकायदा से टारगेट करके इस लड़की को बुलाया गया, शो का हिस्सा बनाया गया और उसके बाद एक और नई वायरल स्टार बनाकर इस मुआशरे को दे दी गई है, जिसके बारे में सिर्फ, जिसका बैकग्राउंड सिर्फ इतना है, जिसकी पर्सनैलिटी और जिसका जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ इतनी है कि उन्होंने अपनी दोस्त की एक शादी में ठुमके लगाए थे और अब वो चूंकि वायरल हो गई हैं, चूंकि फॉलोअर्स हो गए हैं, चूंकि इन्फ्लुएंसर हो गई हैं, तो वो जो कहेंगे वही ठीक होगा और बाकी कुछ भी ठीक नहीं होगा। द क्राइटेरिया वाज ठुमके। ख्याल रखिएगा अपना।